राजीव रंजन जी, ये जो घोसी उपचुनाव होने वाला है कल, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसके नतीजे किसी के भी पक्ष में आए, लोकसभा चुनाव को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा? और इसके अलावा जिस दलित वोट बैंक की बात हो रही है, वोटर्स की बात हो रही है, वो कितने बड़े गेम चेंजर इसमें साबित होने वाले हैं? ये रिजल्ट जो भी सामने आएगा, चाहे एनडीए के पक्ष में आए या पीडीए के पक्ष में आए, क्या 2024 के इससे पिच भी तैयार होगी? नहीं, देखिए प्रिया जी, अभी मैं घोसी गया था, करीब 4 दिन में रहा, वहां के गांव में घूमा। ये चुनाव निश्चित तौर पर इंडिया बनाम एनडीए नहीं है। वहां का वही वोटर जो ये कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, किन्हीं किन्हीं गाँव में वो लेकिन उसका यह भी कहना है कि हम मोदी योगी के साथ है। तो ये बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर चुनाव है और ऐसा नहीं है कि इंडिया बनाम एनडीए है। वहां का वोटर बिल्कुल इस बात पर कमिटेड है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में शुरू में पीछे थी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, भारतीय जनता पार्टी अब आगे निकलती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, नेतृत्व पर जो मतदाताओं को विश्वास है, वो विश्वास कायम है उनका, और विश्वास पहले से उनका बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें इंडिया गठबंधन को कोई लाभ इस चुनाव से नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी का वोटर बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल उसके साथ है। ठीक है, बोलिए नाहिद लारी, 1 मिनट का वक्त है हमारे पास बस। देखिए, भाजपा की मानसिकता, पिछड़ा दलित विरोधी मानसिकता आपके डिबेट पर उजागर होकर कह रहे हैं 94% बीडीए की समाधि बनेगी। ये इनकी मानसिकता है पिछड़े दलित की। पिछड़े दलित विरोधी ये कह रहे समाधि बनेगी, मारेंगे क्या पिछड़े दलित? अरे मायावती भी तो दलित थी। मुलायम सिंह यादव जी ने स्टेट गेस्ट हाउस में क्या किया था? दलितों, आप बताइए, दलितों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की पूरी मशीनरी दलितों के विरोध में लगती है। इसीलिए बसपा से गठबंधन करने के बाद भी समाजवादी पार्टी को बसपा का वोटर छूना पसंद नहीं करता है, वोट देना पसंद नहीं करता है। इसी मूल समाजवादी पार्टी के दलित विरोधी वक्तव्य के ये जो चरित्र है समाजवादी पार्टी का दलितों के खिलाफ, इसीलिए कोई भी दलित समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए कभी भी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करता। और इस नाहिद लारी, इतना गुस्सा किस लिए? इतना गुस्सा किस लिए? भारतीय जनता पार्टी इस जीत को एक बार फिर से हासिल करेगी। ये बीच में बोल रहे हैं तो मैं गुस्सा तो करूंगी। राजीव रंजन जी की बातों को भी काटा आपने। आपको लगा कि यहाँ आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, आपने पक्ष रखा, मैंने रोका तब आपको। नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। बौखला गई है समाजवादी पार्टी भाई, लेकिन ये तो जानबूझ के जो है हार सामने दिखाई दे रही है। पीडीए की आवाज दबाना चाहते हैं, ये गला घोटना चाहते हैं 94% पीडीए का, ये अपनाना चाहते हैं, हार को सामने। पीडीए का नारा देने की जरूरत क्यों आई? जब आप लोग बात कर रही हैं जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ जाओ, तो फिर पीडीए का नारा क्यों दिया समाजवादी पार्टी ने? पिछड़े दलित आदिवासियों की समाधि बनाना चाहती है भाजपा। अभी आपके डिबेट पर आपके मुखिया ये लोगों से अपील करते हैं और ऐसा चेहरा उस जगह में उतारते हैं, तभी तो आप टिकट नहीं दे रहे हो भाई। फिर भी पीडीए का नारा जब आप देते हैं, 2 बातें तो आप खुद ही कह रही हैं। नारा पीडीए का प्रत्याशी, अरे प्रत्याशी कौन है? हमारा दल जो है हर सुधाकर सिंह को आप लेकर के आई है उस इलाके में जहां ओबीसी वोट बैंक है, जहां पर 90,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। पीडीए का नारा भी आप देख रही हैं, तभी दे रही हैं। तभी तो मैंने ये सवाल पूछा था कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की गई है, कितना सक्सेसफुल होगा? इसमें क्या खराबी? कोई खराबी नहीं है। मैंने सवाल पूछा था, आपने उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आप उसको जस्टिफाई करने में लग गई कि आखिरकार पीडीए विरोधी कौन है और इसके सपोर्टर्स कौन है। मेरा सीधा सा सवाल था, उस सवाल को आपने समझा ही नहीं। खैर, मेरे पास वक्त इतना ही था। नाहिद लारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम मेहमान भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।